Hello, my dear students. I hope you all are doing well. I know you all are very much excited for your results and very much confused in selecting your stream, whether you should go for arts, commerce, or science. So, students, I have already uploaded one video of one of the subjects from commerce, Organization of Commerce and Management. This subject video I have already uploaded. Today I am going to upload another subjects video, secretarial practice. ये वीडियो देख के शायद आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप लोग को सिलेक्शन करने में इजी होगा. So let us start. This lecture is on introduction to secretary. So here in this video we are going to understand what do you mean by secretary. This is from first chapter of SP FYJC 11th standard as per the new syllabus. And this lecture will be conducted by me, and I am Dr. Kiran Singh, and these are my qualifications. गौर से देखिए इन दोनों को. कौन है ये? यस, सही पहचाना. ये है अकबर और ये है बिरबल. आप लोगों ने अकबर बिरबल की स्टोरीज तो काफी सारी सुनी होगी और पढ़ी भी होंगी, है ना? इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है अकबर बिरबल की मजेदार कहानियां. अब ये बिरबल ये करते क्या थे? अकबर बादशाह का सारा इन एंड आउट, सारे सीक्रेट्स, सुबह से लेके शाम तक अकबर बादशाह क्या करने वाले हैं, किनसे मिलने वाले हैं, ये सारी चीजों की जानकारी बिरबल के पास रहती थी. अगर अकबर बादशाह कहीं पे उन्हें समझ नहीं आता था, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते थे, तो वो हमेशा बिरबल से एडवाइस लेना नहीं भूलते थे. So, Birbal, he was one of the minister in the kingdom of Akbar. पुराने जमाने में सेक्रेटरी को मिनिस्टर्स ही कहा जाता था. आप लोगों को अलादीन और जिन, इसकी भी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी, सीरियल्स भी देखे होंगे. जिन हमेशा अलादीन को क्या कहते थे? जो हुकुम मेरे आका. मतलब जिन हमेशा अलादीन के सारे काम करता था. जो अलादीन को चाहिए, जो काम करवाना है, कैसे करवाना है, वो सारा देखभाल कौन करता था? यस, जिन करता था. तो जिन क्या हो गया? जिन बन गया अलादीन का सेक्रेटरी. बराबर. तो अब आप लोगों को सेक्रेटरी का कुछ थोड़ा बहुत इमेज तो दिमाग में आ ही रहा होगा. देखो, कुछ ऐसा आ रहा है क्या आंख में? एक ब्यूटीफुल सी लड़की है जो ब्लेजर पहनी हुई है विद अ स्वीट स्माइल और हमेशा हाथ में फाइल. सो सेक्रेटरी का इमेज कुछ ऐसा ही होता है और मोस्टली हम गर्ल्स को ही देखते हैं एज अ सेक्रेटरी. या तो फिर कोई लड़की जो बहुत बिजी है काम करने में, हमेशा फोन कॉल्स अटेंड करती रहती है और डायरी में कुछ ना कुछ नोट डाउन करती है. या तो फिर ऐसी लड़की जो हमेशा बॉस के साथ रहे और बॉस को उनके काम में हेल्प करते रहे. सो ये सारी इमेजेस है जो हमको एक ब्रीफ आइडिया देती है सेक्रेटरी के बारे में. अब हम पढ़ते हैं सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ. सो लेट अस फोकस ऑन ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. फ्रॉम लैटिन वर्ड secretarium or secretus, which means the secrets.
जो सीक्रेट्स रखते हैं। फिर सेक्रेटरी, ये वर्ड लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस इससे ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर। अब कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंशियल राइटर मतलब ये ऐसे राइटर होते हैं जिनको बॉस का सारा इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे इंफॉर्मेशन इनके पास रहते हैं, ये उसे बाहर लीक बिल्कुल नहीं करते। रोमन एम्पायर में स्क्राइब ये वर्ड है, इसका मतलब है प्रोफेशनल राइटर और द वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। सो सेक्रेटरी कौन है? ये वो है जो प्रोफेशनल राइटर होते हैं, जो बहुत सही तरीके से लेटर ड्राफ्टिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी ये वर्ड अमात्य, सचिव और चिटनीस ऐसे वर्ड्स हैं। अब चाणक्य के टाइम पे आपने अमात्य ये वर्ड तो सुना ही होगा, और महाराष्ट्र में सेक्रेटरी को चिटनीस ये वर्ड से भी रेफर किया जाता है। इसका मतलब होता है द वन हु डज secretarial work. So students, by now you must have understood from where this word has been originated, from where the word secretary has been originated. Now just focus on this white building. क्या है ये? व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, बहुत सारा ऐसा ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ऊपर नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्ब्लेम जैसा कुछ दिख रहा है। चलो इसे जूम करके देखते हैं। यस, ये तो हमारा मंत्रालय है। मंत्रालय वेयर देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, राइट? अलग अलग मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे। तो ये जो मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर है ये कौन है? दे आर दी सेक्रेटरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेक्रेटरी। अ पर्सन whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. Now this definition was given in Oxford Dictionary. अब ये definition इतना बड़ा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो चलो इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि राइट्स फॉर अदर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये वो नहीं है जो एग्जाम में तुम किसी और का पेपर लिख देते हो, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स फॉर अदर्स। सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज बॉस। बॉस को अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, उनका स्केड्यूल बनाना है, उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करने हैं, कुछ मिनट्स लिखना है, तो वो सारा चीज सेक्रेटरी करते हैं। अब ये बॉस कोई भी होने दो, बॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हो सकता है या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी बॉस हो सकते हैं। हर किसी के पास एक पीए रहती है और वो पीए को ही कहा जाता है सेक्रेटरी। ओके, देन द अदर पार्ट वाज कंडक्ट्स करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर राइटिंग। अब आज के जमाने में कौन पेन और पेपर से लेटर लिखता है? अब सारे करस्पॉन्डेंस होते हैं ईमेल के थ्रू। बॉस तो इतने बिजी रहते हैं कि ईमेल ना लिख सकते हैं, ना चेक कर सकते हैं, ना रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम भी कौन करता है? सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द बॉस। बॉस के बिहाफ पे सेक्रेटरी सारे ईमेल्स ड्राफ्ट करते हैं, आए हुए ईमेल्स को रीड करना, उनको रिप्लाई देना,
ये सारा चीज कौन करता है? सेक्रेटरी. देन कम्स कीप्स रिकॉर्ड्स. सो सेक्रेटरी हैज टू कीप रिकॉर्ड्स. अभी यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली अरेंज्ड है सब कुछ. इन्वेस्टमेंट का सेक्शन है, सेविंग्स है, बिल्स है. ओके, अगर बॉस ने ऑर्डर किया कि मुझे इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलर फाइल ला के दे दो, तो तुरंत सेक्रेटरी ने इतना ब्यूटीफुली उसको अरेंज किया है सिस्टमैटिकली कि सेक्रेटरी तुरंत फाइल उठा के बॉस के डेस्क पे ले जाके रख देगी. सो ये काम भी किसका है? सेक्रेटरी का है. देन कम्स सेक्रेटरी ऑल्सो ट्रांजैक्ट्स वेरियस बिजनेसेस. मतलब सेक्रेटरी बिजनेस नहीं करते हैं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं फॉर अनदर पर्सन. अब ये अनदर पर्सन कौन? तो यहाँ पे देखो हमारे पीएम है मोदी जी. ओके, अब मोदी जी जब किसी से भी मिलते हैं, अदर मिनिस्टर से मिल रहे हैं या कहीं पे भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ वो खुद तो नोट डाउन नहीं करेंगे ना. वो मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसीजन आया, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारी चीजों को नोट डाउन करने के लिए उनके साथ होते हैं उनके सेक्रेटरी. ओके, देन ट्रांजैक्ट्स वेरियस बिजनेसेस फॉर द सोसाइटी. अब हम जहाँ पे रहते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, हर हाउसिंग सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है और बेचारा इतना बिजी होता है कि खुद का ऑफिस तो संभालना ही है उसको, प्लस सोसाइटी का भी सब कुछ संभालना है. पानी नहीं आया तो तुरंत सेक्रेटरी को फोन किया गया, मीटिंग्स लो, सारे मेंबर्स को कन्विंस करो, ये सारा काम बेचारे सेक्रेटरी का है. ओके, देन they have to carry various business transactions for corporation as well. अब पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे भी सेक्रेटरी क्या करते हैं? सेक्रेटरी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स का फॉलो अप लेना, फीडबैक लेना, क्लाइंट्स को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करना, ये सारा काम भी सेक्रेटरी का है. देन कम्स carry on various business transactions for public body as well. public body मतलब गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. अब इंडिया में 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, बराबर, और हमारे मोदी जी अब वो 130 करोड़ पॉपुलेशन तक पहुंच पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. मोदी जी क्या, कोई भी होने दो, पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर क्या किया जाए? तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए और हर डिपार्टमेंट के बन जाते हैं मिनिस्टर्स, अपॉइंट कर दिए जाते हैं उनके मिनिस्टर्स. तो अब वो मिनिस्टर्स का काम है वो डिपार्टमेंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखना, वो डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करना है, क्या सॉल्यूशन लाना है, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसमें और इनोवेशन करना है, ये सारा काम क्या हो गया? वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब ये मत समझो कि सेक्रेटरी को इतना सारा काम है, वो अकेला बंदा कैसे ये सारे काम करेगा. नहीं, उसके अंडर में भी काफी सारे लोग रहते हैं जो उसको हेल्प करते हैं टू कैरी ऑन ऑल दिस वर्क. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव taught in this video. Please like and share my video and subscribe to my channel Dr. Kiran Singh. वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना प्लीज. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. इतना अच्छा आप रेस्पॉन्स देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो कि हमेशा मुझे मोटिवेट होता है कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.